अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं और पहले हिस्से के 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है बेसत, हज़रत मूसा की बेसत। 4 नुकात हैं जी, आयत 10, 11, 12, 13 में से कि मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन से मिस्र वापसी के सफ़र में दूर पहाड़ पर आग का देखना, आग लेने और रास्ता मालूम करने के लिए आग तक गामज़न हुए व उतर गए। तीसरा है जी, आग के मकाम पर पहुंचकर अल्लाह ताला से हम कलामी हुई। और चौथा है अल्लाह ताला का मूसा अलैहिस्सलाम को पसंद करने का ज़ार और वही को तवज्जो से सुनने का हुक्म। अब इन आयात को देख लेते हैं। अल्लाह ने जो 9 नंबर से शुरू की है बात 9-10 में से कि अल्लाह कहते हैं कि क्या हल अता का हदीस मूसा, क्या तुम तक बात पहुंची है मूसा अलैहिस्सलाम की। हदीस कहते हैं बात को। इसी से अब जो है हदीस नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, और अब ये एक टर्मिनोलॉजी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं। नहीं तो अरबी में हदीस का मतलब बात तो पहुंची है, बात उसके साथ सारा कुछ। तो आगे जब उन्होंने देखा, राह कहते देखने को, इसी से रूत लाल कमेटी के जो देखती है चांद को, फ़क़ाल अहलिही, तो उन्होंने कहा अपने घर वालों को, घर वाले अहले बैत जो बीवी थी उनकी, उनको कहा कि तुम ठहरो यहीं, बेशक मैंने देखी है एक आग, शायद कि तुम्हारे पास लाऊं उसमें से चिंगारी या मैं पाऊं आग पर से रास्ता। अब जो जा रहे थे, रात का वक्त था, बड़ी सर्दी थी, तो वहाँ ने कहा कि भी मैं जाता हूँ आग से, वो तो एक तो वहाँ से कुछ चिंगारा ले आता हूँ जिससे हम आग को उससे ताप सकें, कुछ कर रहे हैं। कबस कहते हैं सुलगती लकड़ी को, सुलगती आग को। और या फिर और ये होगा कि ये रास्ता भी पता चल जाए कि अंधेरे में कि गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। तो वहाँ उन्होंने मिस्र से वापसी पर, ये जो मिस्र से वापसी का जो ना कि पहले का सफ़र जो है मिस्र कैसे से ये कैसे गए मदियन, और फिर मदियन से वहाँ कैसे ठहरे, ये सूरह कसस में बयान हुआ है आयात 2 से 35 तक। काफ़ी लंबा किस्सा है वहाँ पर, ये आयात वहाँ पे 34 आयात है इस चीज़ पे, जो मदियन का सफ़र था। अब ये मदियन से वापस आ रहे हैं मिस्र को, तो वहाँ पर रास्ते में उन्होंने आग देखी, तो यहाँ ये ज़िक्र आ रहा है 9-10 में। फिर 10 में कि यही आग लेने गए, और फिर तीसरा है 11-12 में कि आग के मकाम पर पहुंचकर अल्लाह से हम कलामी। तो फलम्मा ताहा, जब वो वहाँ पर आए तो नूदिया, तो आवाज़ है, नूदिया निदा से है, निदा कहते हैं आवाज़ आना। कि या मूसा, अल्लाह ने आवाज़ दी है मूसा। अब जंगल है, पहाड़ है, सुनसान है, रात का वक़्त है, कोई वहाँ पर नहीं, और आवाज़ आई मूसा, तो इन्नी बेशक मैं हूँ, अना रब्बुका, तुम्हारा रब, फ़खला नालैक, और तो अपनी जूतियाँ उतार दे। तो जूतियाँ उतारने, खुला कहते हैं उतार देने को, उतार फेंकने को, दूर कर देने को। फौला तो उतार दे अपनी जूतियाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या है, और फिर आगे इसी में है कि तू कहाँ पे, बिलवादिन मुक़द्दस तुवा, एक तुवा की पाक मैदान में है। तो फिर अगला 13 में हुक्म आ रहा है कि अल्लाह ताला के मुझसे अना अख्तर का, तो मैंने तुम्हें पसंद किया है, मैंने तुम्हें तफस्ता में, तो सुनो, तमा कहते हैं सुनने को, तवज्जो से सुनने को, दिमा यूहा, जो तुम्हारी तरफ वही की जा रही है। हैं? तो ये वही अल्लाह ने कहा ध्यान से सुनो, जो वही आगे फिर अल्लाह तालीमात आ रही हैं, जो कुछ है। तो ये बेइज्जत जो हुई है, ये गए रास्ते में और पता नहीं है नबूवत, वो तो 10 साल वहाँ गुजार के मदियन में, पहले मिस्र से किसी वजह से निकलना आ गया, वहाँ उनके कत्ल हो गया, फिर उसके बाद वहाँ से फरार होके चले गए मदियन, और वहाँ गुजार के वापस आ रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला वाक़या पेश आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम मदीन में हज़रत शुएब के पास से 8-10 साल गुजार कर वापस मिस्र जा रहे थे। साथ आप अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो हामला थी। शदीद सर्दी, सख्त अंधेरा, और ऊपर से आप रास्ता भूल गए। सख्त परेशानी में दूर आग नज़र आई, तो आपने बीवी को वहाँ ठहरने का कहा और खुद आग लेने और रास्ता मालूम करने के लिए आग की सिमत रवाना हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो देखा एक दरख्त में आग भड़क रही है। पास कोई आदमज़ाद नहीं। आग ज्यों-ज्यों भड़कती, दरख्त मज़ीद सरसब्ज़ होता जाता। तो हज़रत मूसा ने इस अजीब नज़ारा को देख ही रहे थे कि इसमें से एक आवाज़ आई, क्या है मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुमसे हम कलाम हूँ, और तुम मुक़द्दस वादी तुवा में पहुँच चुके हो, तो अपने जूते उतार लो। आवाज़ की कैफ़ियत ये थी कि आवाज़ की सिमत का तयन ना हो सकता था। मूसा अलैहिस्सलाम हमातन गोश हो गए, और आवाज़ ने पहले अपना तारफ़ करवाया, और ये कि तुम भूले ही मुक़द्दस तवा पहुँचने के लिए थे। ये तुम्हें हुआ ना कि भूल गया हूँ मैं रास्ता मालूम करूँ, तो इसीलिए थे कि तुम्हें इस वादी में बुलाना था। तो अल्लाह ने यहाँ फिर उनसे कहा कि ये जो है ना 13 नंबर में, कि हस्तमे लिमा यूहा, जो तुम्हें दी जा रही है, वही की जा रही है,
یوہا وہی سے ہے، جو وہی بھیجی جا رہی ہے، جو اللہ بھیج رہا ہے اس کے توجہ سے سنو۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے جی اس کا بعثت۔ تو انشاءاللہ ہم نے پورے اس کو قصے کو سمجھنا ہے اور اس سے انشاءاللہ نصیحت لینی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔